नमस्कार दोस्तों। दीपक कुशवाहा आर्ट्स ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो काफ़ी लंबे समय से हम सभी को इन भर्तियों का इंतज़ार था कि कब ये भर्तियां आएंगी। तो आखिरकार ये सारी भर्तियां आ ही गईं। और एक ज़रूरी बात, मैंने एक 2 महीने पहले और एक 3 महीने पहले 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको ये बताया था कि विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से ये भर्तियां आने वाली हैं, यानी कि अपर निजी सचिव, रिपोर्टर यानी कि प्रतिवेदक, जिसे आप वृत्त लेखक भी कह सकते हैं, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की, यानी कि ये इन चारों पदों की भर्तियां आने वाली हैं। तो ये जो भर्ती आई है ये विधान परिषद सचिवालय की हुई, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो सब सही सही रहता है। और एक खास बात, पिछले 3 सालों का आप यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लीजिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद सचिवालय की इन सभी भर्तियों के बारे में कोई वीडियो नहीं बनी थी। ये सिर्फ मैंने आपको पहले बताया था। तो वाहवाही नहीं लूट रहा हूँ, ना कुछ इतरा रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको बताऊँगा सब सही सही बताऊँगा। कुछ इसमें वो गलत नहीं है कि कहीं इधर उधर से जो सुन के आपको बस बक दिया बस हो गया। तो जो भी नए लोग रहा करें, वीडियो देखा करें, तो उस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लिया करें, ताकि ऐसे जो काम की खबरें रहा करें कि कौन सी भर्ती आने वाली है या कौन सी आ गई है, तो समय रहते आपको पता चल जाया करे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर ये शॉर्ट हैंड वाले, क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड के मामले में ना मेरे मुँह से बस एक ही चीज़ निकलता है कि हिंदी आशु लिपिकों की एकमात्र जान अपर निजी सचिव, ठीक है ना। क्योंकि जो भी शॉर्ट हैंड की तैयारी करता है उसका सपना होता है कि वो सचिवालय में अपर निजी सचिव बने। और मेरा ज़्यादातर फोकस इसी में रहता है कि मैं आपको सचिवालय की ही भर्तियों के बारे में बताऊं। और भी भर्तियां जो रहती हैं बताता हूं, लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं शॉर्ट हैंड से, तो मेरा इसमें कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता है कि आपको मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया करूँ। तो आज की इस वीडियो पर हम यही चर्चा करेंगे कि ये जो विधान परिषद सचिवालय से भर्ती आई है, मतलब कि अपर निजी सचिव हो गया, वृत्त लेखक। अच्छा देखिए, विधानसभा में वृत्त लेखक को ही रिपोर्टर कहते हैं, प्रतिवेदक कह लीजिए, ठीक है। तो विधानसभा में अपना, ठीक है, ये अलग नाम रखे हैं वृत्त लेखक। तो आप लोग वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्फ्यूजियाइएगा नहीं हाँ कि ये वृत्त लेखक क्या है। और हिंदी में शायद कॉपी राइटर ऐसे कुछ कहते हैं, इंग्लिश में कॉपी राइटर वगैरह कहते हैं। तो रिपोर्टर और प्रतिवेदक, कॉपी राइटर, वृत्त लेखक, ये चारों एक ही चीज़ है। हाँ, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात वो ये कि विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय में जो रिपोर्टर का पद है, यानी कि प्रतिवेदक, वृत्त लेखक का जो पद है, यही एक ऐसा पद है जो कि एक राजपत्रित अधिकारी का पद है। और ना ही आपका अपर निजी सचिव, ना समीक्षा अधिकारी और ना ही सहायक समीक्षा अधिकारी, ये तीनों पद अराजपत्रित हैं, मतलब अभी तक। तो अब देखिए, भर्ती नियमावली बदली है ये विधान परिषद सचिवालय की, जैसा कि मैं आपको 2 महीने पहले ही बाकायदा साक्ष्य के साथ दिखा चुका था। तो इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब विधान परिषद में भी आपका ये अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी, ये दोनों पद राजपत्रित हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि अब इतना पेपर करा रहे हैं तो ये शायद राजपत्रित हो ही जाए। और एक बात, अब आप ये सोच रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से जो अपर निजी सचिवों की भर्ती आती है वो अलग है, ये अलग है, तो क्या चक्कर है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग से जो अपर निजी सचिवों की भर्ती आती है वो नागरिक सचिवालय की भर्ती हो गई, तो वो अलग है। विधानसभा सचिवालय की भर्ती अलग है, विधान परिषद सचिवालय की भर्ती अलग है। तीनों सचिवालय अलग अलग है तो एक ही परिसर में, लेकिन भर्तियां तीनों अलग अलग करवाते हैं। विधानसभा में भाजपा की सरकार है, वहाँ आपके अध्यक्ष हैं। विधान परिषद में सपा की सरकार है, वहाँ सभापति होते हैं। अब विधान आपका लोक सेवा आयोग में तो अध्यक्ष जी होते हैं। तो देखिए, तीनों जगह सब अलग अलग हैं। तो जनवरी में आपका ये शायद चुनाव होने वाला है विधान परिषद में, कुछ पद इसमें खाली हैं, कुछ ये जो इसके सदस्य हैं वो रिटायर हो जाएंगे, जो भी है। तो वहाँ देखिए चुनाव होने वाला है। अच्छा, एक बात और, जब जब चुनाव होंगे तभी तभी भर्तियाँ आती हैं विधानसभा से और विधान परिषद से। चुनाव के पहले आएंगे और चुनाव के ठीक बाद। अभी इससे पहले 2017 में आई थी, जब ये मुख्यमंत्री अपने योगी जी जब जिनकी सरकार बनी तब भर्ती आई थी। और विधान परिषद से तो मैं जब से जवान हुआ हूँ भर्ती आई ही नहीं है। हाँ, तब से नहीं आई है। और एक बात ध्यान रखिएगा, विधान परिषद से अब जल्दी भर्ती नहीं आएगी, ना प्रतिवेदक की आएगी, ना वृत्त लेखक की आएगी, ना समीक्षा अधिकारी, ना समीक्षा अधिकारी लेखा, और ना ही अपर निजी सचिव। ये एक ही बार में सब पद भरे जा रहे हैं।
ठीक है। ये देखिए पूरा बाकायदा पदों का विवरण है कि यहाँ पे कितने पद अपर निजी सचिव के हैं, कितने वृत्त लेखक के हैं, कितने समीक्षा अधिकारी, कितने सहायक समीक्षा अधिकारी, फलाना ढिमाका बका और भी पद हैं यहाँ पे। तो आप सबको देख लीजिए, ये एक ही बार में सारे पद भरे जा रहे हैं, इसीलिए भर्ती नियमावली बदली गई थी। तो अब सारे पद एक बार में भर लिए जाएंगे। तो अब विधान परिषद से तो भर्ती अब नहीं ही आएगी अगले 5-10 सालों तक। अब कोई अब रिटायर होगा तो ही, वरना अभी तक तो देखिए ज़्यादातर नए उम्र के सब होंगे अब, क्योंकि शॉर्ट हैंड की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी भर्ती आएगी। विधानसभा से देखिए भर्ती आने वाली, लेकिन कब तक आएगी वो भी नहीं पता है। कुछ पता चलेगा बताऊंगा, क्योंकि वहाँ प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर का पद खाली है, तो वहाँ से भर्तियाँ आएंगी। तो उसके बारे में जब भी कुछ जानकारी कुछ पता, अच्छा हाँ, विधानसभा से आपका समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके ही भर्तियाँ आएंगी। तो जैसा कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊँगा। रही बात लोक सेवा आयोग की, तो वहाँ से जो अपर निजी सचिव की भर्ती आएगी 220 कुछ पद हैं, तो उसकी भी शायद आ सकती है इस बार। शायद सुना हूँ कि अपने योगी जी कुछ मीटिंग सीटिंग रखे हैं ना परसों, जहाँ जो पद खाली हैं सरकारी विभागों में, तो उनके अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो देखिए शायद जो कुछ होता है तो लोक सेवा आयोग से भी अपर निजी सचिवों की भर्ती आ जाएगी। और एक बात, लोक सेवा आयोग से जो अपर निजी सचिव की भर्ती आएगी, वहाँ का जो अपर निजी सचिव है वो राजपत्रित हो गया है। अब 2013 से वो राजपत्रित पद हो गया है। ठीक है, तो खैर ठीक है, हम आज की वीडियो में सिर्फ विधान परिषद सचिवालय की भर्ती की बात करेंगे। तो पदों की संख्या आप तो देख ही लीजिए स्क्रीन पर। बाकी मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा और परीक्षा आपकी कैसी होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, माइनस मार्किंग है या नहीं। सबसे ज़रूरी बात टाइपिंग फ़ॉन्ट, आपकी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पे होगी, क्योंकि पूरे विज्ञापन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और एक ज़रूरी बात, प्रारंभिक परीक्षा का आपका शुल्क अलग रखा गया है, मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क अलग है। जैसे वो हो गया प्रशासनिक सेवाओं के जो भर्ती आती है, यानी ISPCS हो गया ना, उसके लिए प्रीलिम के लिए फॉर्म भरते हैं तो फीस लगती है अलग, फिर मेंस के लिए अलग, तो ऐसा इसमें भी है। तो जनरल और OBC वालों के लिए 1050 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, और SC और ST वालों के लिए शायद 800 है। ये बाकायदा आप देख लीजिए। तो यानी कि 1050 अभी देना है, फिर 1050 मुख्य परीक्षा में देना है। तो ठीक है, जिसकी स्वेच्छा होगी अपना भरेगा। तो ठीक है, अब चर्चा करते हैं। तो देखिए वृत्त लेखक और अपर निजी सचिव, समीक्षा और समीक्षा अधिकारी लेखा, इन चारों पदों की एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। मतलब इन चारों का एक ही पेपर होगा। ठीक है, समान अध्ययन के कुल 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, समान हिंदी का 50 प्रश्न होगा 50 अंकों का, कुल 2 घंटों का होगा। और देखिए पूरे विज्ञापन में कहीं ऋणात्मक अंकन का जिक्र नहीं है कि कोई निगेटिव मार्किंग है, तो शायद नहीं ही होगा शायद, क्योंकि होता तो कुछ दे देते हैं, ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक ज़रूरी बात, जनरल और OBC वालों को 40% नंबर लाना ही लाना है। ठीक है ना, मेंस के लिए। आप देखिए विज्ञापन जरूर पढ़ लिया करिए, कोई भी भर्ती रहा करे, आप भले किसी भी लाखों ग्रुप से जुड़े हुए हों, फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से, फलाना ढिमाका, जितने भी ग्रुप हों, ठीक है, अच्छी बात है जुड़े हैं, लेकिन आप विज्ञापन भी उस भर्ती का जरूर एक बार उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख लिया करिए। चाहे लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती रहे, तो देखिए अब आप लोग के पास 10-20 हज़ार से कम के नीचे मोबाइल होगी नहीं, इतनी महंगी महंगी मोबाइल लेके चलते हैं। तो कम से कम सभी जितने भी आयोग हैं अपने उत्तर प्रदेश में, सभी के एक बार साइट खोल कर इनका बुकमार्क आप लोग सेव करके रख लिया करिए, ताकि आपको गूगल पे बार बार टाइप ना करना पड़े। बस जिस दिन दिमाग मूड सनका अच्छा ठीक है लोक सेवा आयोग का देखते हैं, तो बस तुरंत क्लिक करिए, तुरंत उसका देगा। और विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, तो ये सबका एक बुकमार्क सेव कर लीजिए, बस क्लिक करिए, सीधे आपके सामने सब कुछ, ना किसी से पूछना रहेगा, ना किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आप लोग इसका आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखा करें। मैं लाख गुना कितना बता लूँ, आप कमेंट जरूर पूछेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि वीडियो में कितना आदमी बकबक करेगा ना, आदमी बोर भी हो जाता है। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छूट जाती हैं, क्योंकि बस बोलना ही बोलना रहता है, कहीं देख के पढ़ के बोलना नहीं रहता, जो जुबान में है बस वही निकलता जाता है। तो आप लोग इसका आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लिया करिए। तो अब देखिए समान अध्ययन का आपका ये पूरा सिलेबस हो गया, समान हिंदी का ये, अब इसको पढ़ के सुनाने कोई मतलब नहीं है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब देखिए अब सारा खेल मुख्य परीक्षा से है। तो जो आपका मुख्य समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है, उसमें देखिए आपका ये समान अध्ययन है। अच्छा, एक सबसे बड़ा बदलाव देखिए, मुख्य परीक्षा आपकी लिखित है,
यहाँ लिखा है कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब एक तरफ ये वस्तुनिष्ठ भी लिख दिए, उधर लिखित भी लिख दिए हैं, तो देखिए कैसा होता है। अब इसके हिसाब तो लग रहा है कि लिखित ही है, तो ठीक है, ये कुल 200 अंकों का होगा। अच्छा, इसमें कुछ और तीसरा स्टेप नहीं है, टाइपिंग नहीं है। समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं है, ठीक है ना। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि समीक्षा अधिकारी में कोई टाइपिंग नहीं होगी। अब इसके समान अध्ययन देखिए क्या क्या सिलेबस है, आप उसको देख लीजिए कि सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह, तो आप इसको देख लीजिए। हिंदी भी देख लीजिए। अब देखिए अपर निजी सचिव और वृत्त लेखक, इसका देखिए पूरी तरीके से बदलाव है इसके पाठ्यक्रम में। इसमें यह दिया है कि अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। 2 चरणों में पहला चरण ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, और दूसरा आपका ये आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा। तो देखिए पहला जो आपका पेपर होगा वो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, ये कुल 50 प्रश्न, इसी तरीके समान ज्ञान और समान बुद्धि परीक्षण होगा। कुल मिला के 150 प्रश्न 150 नंबर के 2 घंटे का रहेगा। कहीं भी ऋणात्मक अंकन है या नहीं इसका विज्ञापन में जिक्र नहीं, तो अपने इसमें नहीं बता सकता। ये जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा। अब नहीं दिए हैं इसमें तो जाहिर सी बात नहीं ही होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बाकायदा देखिए हिंदी परिज्ञान में क्या है आप इसको देख लीजिएगा, समान ज्ञान में क्या है इसको देख लीजिएगा, और समान बुद्धि परीक्षण में क्या है इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो वृत्त लेखक हो गया, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा, इसके अतिरिक्त और भी पद हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा, उसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ये आपका वृत्त लेखक। देखिए इसके लिए भी वही चीज़ है कि वृत्त लेखक के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आपका, देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा, अब आप लोग यही चीज़ बार बार पूछेंगे। लिखा है कि द्वितीय चरण में आशुलेखन यानी कि हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट का आयोजन किया जाएगा, जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का चयन। अच्छा देखिए, हिंदी आपकी 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी श्रुति लेख, और इंग्लिश आपका जो डिक्टेशन रहेगा वो 120 शब्द। अनिवार्य दोनों हैं, सुन रहे हैं ना आप ध्यान से। आपको हिंदी भी आनी चाहिए और अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अब देखिए ये जल्दी कोई नहीं बताएगा। हिंदी में ये है कि आपका जब ये हिंदी श्रुति लेख वाला हो जाएगा तो आप इसको जब टाइप करेंगे, अच्छा फॉन्ट भी जान लीजिए, फॉन्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कृतिदेव 10 होगा, ठीक है, सिर्फ कृतिदेव 10 ही आपको फॉन्ट दिया जाए। कोई अंगल मंगल नहीं, कोई रेमिंगटन गेल नहीं, कोई देवनागरी लिपि नहीं, सिर्फ कृतिदेव 10। विधानसभा सचिवालय से जो 2017 में भर्ती आई थी अपर निजी सचिव और ये रिपोर्टर की, उसमें ये था कि आप रेमिंगटन गेल में भी दे सकते थे, कृतिदेव में भी दे सकते थे, और ये देवनागरी इन स्क्रिप्ट, मतलब दुनिया का जो भी फॉन्ट, मतलब ठीक है, समान तरीके समझिए कि आप किसी भी मन चाहे फॉन्ट पे दे सकते थे। अब ये इसमें यह है कि सिर्फ कृतिदेव यानी कि विधान परिषद जो भर्ती आई है अपर निजी सचिव और वृत्त लेखक, इसकी टंकण परीक्षा आपकी, अच्छा टंकण परीक्षा का मतलब वो मशीन नहीं हो गया, टाइपिंग को ही हिंदी में टंकण कहते हैं, तो ये कंप्यूटर पे होगा आपका, ठीक है। 5 मिनट आपका डिक्टेशन बोला जाएगा अपर निजी सचिव के लिए, और ये आपका वृत्त लेखक के लिए भी, ठीक है ना। तो वृत्त लेखक में 140 से बोलेंगे, 5 मिनट ये आपको हिंदी बोलेंगे, और 120 से 5 मिनट अंग्रेजी। तो देखिए हिंदी वाले जब आप टाइप कर लेंगे तो आपको कुछ समय दिया जाएगा इंग्लिश के लिए, तो आपको उसको भी लिखना है। तो जिसने हिंदी का कर लिया इंग्लिश का नहीं किया तो उसका नुकसान है भैया फिर, क्योंकि ये सब कुछ सभापति जी पर है। अगर कोई लड़का उन्हें ऐसा मिल रहा है कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है तो उसको वरीयता मिलेगी ही ना, जाहिर सी बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जान रहे हैं। तो देखिए अनिवार्य दोनों है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक है, इसमें अनिवार्य दोनों हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। सिर्फ हिंदी आती है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको सिर्फ हिंदी आती वो ना आवेदन करे, लेकिन इसमें विज्ञापन में लिखा है कि अनिवार्य दोनों है, क्योंकि अथवा नहीं है ना फिर या लिखा है, और करके लिखा तो अनिवार्य दोनों हैं, ठीक है। और आपकी गलती इसमें आपकी 5% की माफ़ी होती है। ये आपका जब मुख्य परीक्षा के लिए जब ये फिर से विज्ञापन जारी करेंगे तो उसमें देगा इसका पूरा जिक्र।
तो यानी कि 20 से 40 गलतियाँ माफ़ हैं, 20 गलतियाँ माफ़ है 5 मिनट में, हाँ 20 गलतियाँ आपको माफ़ है, ठीक है। तो अपर निजी सचिव में आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा श्रुतिलेख 5 मिनट के लिए। और एक अलग से टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी कंप्यूटर पर, उसकी भी कृति देव 10 पर होगी टाइपिंग, ठीक है। और वृत्त लेखक में कोई अलग से टाइपिंग नहीं है, सिर्फ आपका शॉर्ट हैंड के आधार पर चयन किया जाएगा। और दोनों में 5% की गलतियां माफ़ हैं। तो अब गलतियों का तो आपको क्लियर हो गया और टाइपिंग फॉन्ट भी क्लियर हो गया। अब रही बात इनकी परीक्षाओं की, तो आप सिलेबस बाकायदा इसका आप इसके अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड करिए, अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, इसी में समीक्षा अधिकारी लेखा का भी पद है, तो उसको आप अपने तरीके से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ थोड़ा सा सरसरी तौर पे तेज़ी से। तो देखिए, जो अपर निजी सचिव का पद है और ये वित्त लेखक का है, इन सभी का जो प्रश्न पत्र होगा वो अलग अलग आएगा। एक ही में नहीं सबको निपटा देंगे, क्योंकि जब अलग अलग आवेदन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रश्न पत्र भी होगा वो अलग अलग आएगा। अब परीक्षा आप चाहे सुबह पाली करा लें, दोपहर की पाली में करा लें, या अलग अलग दिन, वो बात की बात है, वो मुझे भी नहीं पता। अब देखिए, वृत्त लेखक की बात कर रहा हूँ, उसमें ये है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है, तो देखिए इनको अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले लड़के नहीं मिलेंगे तो ये सिर्फ हिंदी वालों को भी ले सकते हैं। हाँ, अगर 9 पद है, जैसे अगर 9 के 9 लड़कों इनको लड़कियां भी कह लीजिए, मतलब इनको मिल गए, अगर 9 ही पद के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों, तो वो उनको रख लेंगे। अब अगर इंग्लिश के नहीं मिलते हैं तो सिर्फ हिंदी के रख लेंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि पद खाली नहीं जाना है, पद भरना ही भरना है, खाली एक भी नहीं जाएगा, भर्ती नहीं आएगी अब अगले 5-6 सालों तक तो नहीं ही आएगी। तो इनको भरना ही भरना है। तो वहाँ देखिए दिया ज़रूर है कि हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन अगर उनको इंग्लिश वाले नहीं मिलेंगे तो सिर्फ हिंदी के आधार पर। अच्छा, एक बात और, हिंदी में आपकी 140 शब्द से नीचे रही तो जाहिर सी बात आप फेल है। तो जिसकी शॉर्ट हैंड देखिए भैया ना हो तो बेवजह मेरिट ना बढ़ाइए फॉर्म भर के, क्योंकि मैथ है नहीं, लड़के इसके लिए टूट पड़ेंगे भरने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, सबको भरना चाहिए, लेकिन आप रिपोर्टर के लिए देखिए जो भैया गंभीर रहो सिर्फ वही भरो फॉर्म यार, क्योंकि मेरिट के आधार पर चयन होगा। अब मेरिट आपकी ज़्यादा आप ही लोग बढ़ा देंगे, भले शॉर्ट हैंड नहीं आती। तो जिसको लगे कि हाँ वो 140 से 150 160 से लिख ले रहा है, तो वो तो इसके लिए बिल्कुल मतलब बेफिक्र होके भर दे, उसके लिए कोई वो नहीं। लेकिन अब जो 80 वाला है, शॉर्ट हैंड स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, आज की वीडियो लंबी हो रही काफ़ी, स्पीड कैसे बढ़ानी है वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन जो 80 वाला है, तो वो देखिए रिपोर्टर के लिए तो बिल्कुल आवेदन ना करें। आप APS के लिए कर लीजिए, या ये लोक सेवा आयोग से आने वाली है तब कर लीजिएगा, लेकिन मज़ा लेने के लिए ना करिए ना कि वहाँ हम चलें देख लें फिर ऐसा कर लें वैसा कर लें, क्योंकि आप तो मज़ा ले लिए, गए मेरिट चढ़ा दिए चपक के, और जो शॉर्ट हैंड वाला लड़का वो झेल जाएगा, फिर वो तो बाहर हो गया वहीं से फिर। तो देखिए, तो इसीलिए जिसकी अच्छी खासी स्पीड हो परीक्षा आप दे लीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद से भी सोचिए कि जो शॉर्ट हैंड वाला लड़का वो क्या करेगा, फिर भर्ती आनी नहीं है, आपको मज़े लेने हैं, लोक सेवा आयोग से भर्ती आएगी तब उसमें भर लीजिएगा। अब 1050 रुपये आप फंसा के फॉर्म भरोगे और स्पीड नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है, पैसा भी फंस जाएगा, क्या मतलब, सेंटर दूर कहीं जाएगा तो पेपर भी देने के लिए जाएंगे, पैसा लगेगा, और वैसे भी ट्रेन चल नहीं रही कि अब बस ठीक से चल नहीं रही, किराया भाड़ा सब ज़्यादा ही है। तो इसीलिए जिसकी 140 की स्पीड हो तो वो रिपोर्टर के लिए ज़रूर भर दे, 150 160 जो भी हो, और जो 80 100 120 से लिख ले रहा है तो वो APS के लिए भर ले। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी भाई स्पीड है तो वो आवेदन कर ले। आप समीक्षा अधिकारी के लिए भी ट्राई मार लीजिए। तो ठीक है, मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं अपने तरीके से तो सब चीज़ बता चुका हूँ, कुछ छूट नहीं रहा इसमें। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कुछ चीज़ें छूट गई तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आप लोग लेकिन ज़रूर पूरी देखिएगा, और हो सके तो तुरंत अभी आप लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर गूगल पर आप लोग बस इतना लिखिए UP विधान परिषद, बिल्कुल ऊपर जो पहले नंबर पाएगा ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे खुलेगा, ये बिल्कुल बाएं तरफ बिल्कुल ऊपर देखिए, ये देखिए जो घेरा बना है, ये देखिए नियमावली है भर्ती जो बदली हुई है, उसमें पूरा ये 90 MB का है शायद, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे पढ़ के, नहीं पढ़ना चाहता ठीक है पढ़ लीजिए अपनी दिलासा के लिए। और ये नीचे देखिए इसका लिंक है वेबसाइट, और मतलब कि फॉर्म भरने का, आवेदन करने के लिए, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।